मैं तकनीक का विरोधी नहीं हूं, पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं। मैं मोबाइल का विरोधी नहीं हूं। मेरी एजुकेशन ही जो बीटेक रही, एमटेक रही, पीएचडी रही, मैंने टेक्नोलॉजी में ही मेरी पूरी एजुकेशन रही। मैं तकनीक का विरोधी नहीं हूं, मैं बहुत स्पष्ट बोल रहा हूं इस बात को। मेरा इस बात का कहना है कि आप अपने जीवन में, अपने घर में, अपने ऑफिस में अपनी भाषा को समाहित करें। आपका बच्चा, आपका स्टूडेंट, आज हालत यह है कि लोग एक हिंदी में एप्लीकेशन नहीं लिख पाते हैं जी। बच्चों को 46 और 48 नहीं समझ में आता, 89 बोलते हैं कि भाई 46 बोलो, इसका 46 का क्या 86 क्या होता है, 86 बोलना पड़ता है। ऐसी तो स्थिति नहीं आनी चाहिए ना जी। भाई मेरा कहने का मतलब ये है, एक और बात मैं बता दूं, आपको सबको पता होगा, बहुत सारे साहित्यकार इंग्लिश के लेक्चरर रहे, इंग्लिश के प्रख्यात वो रहे। आप हरिवंश राय बच्चन जी को देख लीजिए जी जी, वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे इंग्लिश के। बिल्कुल। राम मनोहर लोहिया जी इंग्लिश के वो थे। बहुत लोग ऐसे हैं, हजारों मिल जाएंगे, जो इंग्लिश के मूर्धन्य विद्वान थे, पर उन्होंने हिंदी में काम किया, बावजूद उसके हिंदी के लिए बहुत बड़ा काम। मेरा कहने का मतलब यह है कि जो भाषा में हम सोचते हैं, मेरे कहने उस भाषा में हमें काम करना चाहिए। और एक बात आप बताइए, चाइना में चाइनीज बोलते हैं भाई, फ्रांस में फ्रांसीसी बोलते हैं, जर्मन में जर्मन लैंग्वेज बोलते हैं। हमने ये जो एक मानस बना लिया, और ये मानस बाजार का भी है, ऐसा नहीं है, इसमें सारा दोष हमारा ही नहीं है। ये एक दशकों तक की एक कंडीशनिंग, मुझे मतलब देखिए, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों के शब्द उपयोग कर रहा हूं, जिससे कि दर्शकों को अच्छी तरह से मेरी बात समझ में आए। एक कंडीशनिंग क्रिएट हो गई कि नहीं जी ऐसा होगा इंग्लिश में, और वैसे बाजार में कहीं बहुत जगहों पे ऐसा दिखता भी है, एक भेदभाव होता दिखता है। पर मेरा ये मानना है कि भेदभाव नहीं होना चाहिए। इस भेदभाव को हम दूर कर सकते हैं। इस भेदभाव को दूर करने के लिए हम काम करें, तभी हम हिंदी को सशक्त कर पाएंगे। वाह वाह।